हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब ब्रह्म डरने लगा, वात्सल्य की एक झांकी। तात श्री कृष्ण अवतार द्वापर के अंत और कलयुग के आगमन पर हुआ था। हर युग में भगवत भक्त अनंत संख्या से मिल जाएंगे, पर कलयुग में उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण चरितामृत सुनाते हुए यह बात बोले थे। यमुना के तट पर कालिंदी के कुल पर शीतल व्यार चल रही है। वहीं बैठे विदुर जी अपने आराध्य श्री कृष्ण चंद्र जू की दिव्य कथा सुन रहे हैं और बड़े आनंदित हैं। मैया ब्रजरानी भाग रही हैं अपने सूत कन्हैया के पीछे। उपद्रव भी तो आज सीमा के पार कर दिया कन्हैया ने। उफ, ऐसा भी कोई करता है। मटकी एक फोड़ी होती तो चलो कोई बात ना थी, पर भंडार में जितने मटके थे सब फोड़ दिए। उसका माखन भी बंदरों और ग्वालों को लुटा दिया। और अब भाग रहे हैं कन्हैया। पीछे छड़ी लेकर यशोदा दौड़ रही हैं। आज तक ब्रजेश्वरी क्यों दौड़ी होंगी? ब्रज की महारानी है ये, ब्रजेश्वरी सब कहते हैं इन्हें। पर आज चोटी ढीली हो गई, मुख लाल हो गया दौड़ते हुए। अब तो पसीने भी आने लगे थे, लगभग हाँफने लगी थी ब्रजरानी। आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। चपल उनके चरण गोल गोल घूमते हैं, फिर टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं। बेचारी ब्रजरानी कहाँ तक भागे इनके पीछे। यह तो अद्भुत कुशल है भागने में। थक गई, बुरी तरह से थक गई मैया। सुस्ताने के लिए बैठना ही पड़ा मैया को। हाँफ रही हैं। जो भी देख रहा था इस दृश्य को, सबको दया आ रही थी ब्रजरानी के ऊपर। तो क्या कन्हैया को दया नहीं आएगी? पकड़ ले मैया, आ पकड़। कन्हैया चिढ़ाने लगे थे अपनी मैया को। गर्मी के कारण सिर चकराने लगा था मैया का। तभी उस स्थिति में ब्रजरानी को मिट्टी खाने का प्रसंग स्मरण हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड इसके मुख में मुझे दिखे थे, यह भी तत्क्षण स्मृति में आ गया। सामने चिढ़ा रहे हैं कन्हैया, नारायण दिखाई दे, देने लगे। पर मन में सोच रही हैं ब्रजरानी, तो क्या हुआ अगर ये नारायण है तो हो, मेरा पुत्र बनकर आया है तो उपद्रव का दंड इसे मिलेगा ही। हाँ, यह पक्का है। ब्रजरानी उठी, सामने देखा कन्हैया अंगूठा दिखा रहे हैं, पर डरे हुए भी हैं कि जाना तो मैया के पास ही है, और जब जाएंगे तो पिटेंगे, और अच्छे से पिटेंगे। ब्रजरानी बोली, आजा, आ मेरे पास आ लाला, आ। ना, तू मारेगी? कन्हैया बोले, ना मारूंगी, सच। तू आ तो जा, तेरी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी। आजा। मैया आगे बढ़ रही हैं यह कहते हुए, पर तेरे हाथ में छड़ी है, यहाँ को देख के मोहे डर लगे। कन्हैया बोले, लाला, यह छड़ी ते कहाँ डरनो, ले, मैंने फेंक दियो। ऐसा कहते हुए ब्रजरानी ने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी। उद्धव प्रसन्नता से बोले, तात, जीव के हाथ में अहंकार रूपी छड़ी जब तक है तब तक परमात्मा कहाँ हाथ आवे। उद्धव, क्या कन्हैया फिर हाथ में आए ब्रजरानी जू के? विदुर जी ने यह प्रश्न किया। नहीं, अभी भी भागने में लगे हुए हैं। भग भगवत तत्व का बोध हुआ ब्रजरानी को। वह स्मृति आ गई, ब्रह्मांड मुख में दिखा था वह स्मृति। मुझे अपने सतयुग के भक्तों की सौगंध है लाला, मैया आवेश में बोली। सतयुग में तो मेरे बहुत भक्त हैं। कन्हैया हंसे। तो फिर तुझे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है? तू मेरे हाथ आ जा। ना मैया, त्रेता युग में भी मेरे भतेर भक्त हैं। कन्हैया सहज ही रहे। द्वापर के समस्त भक्तों की सौगंध है तुझे। अब तो आजा, मैया बोली कसम देकर। पर कन्हैया नहीं आए। कन्हैया ने सोचा, द्वापर में भी मेरे बहुत भक्त हैं, तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है। मैया यह कहती ही रुक गए कन्हैया। सजल नेत्र हो गए कन्हैया के। कलयुग में तो मेरे बहुत कम भक्त हैं।
भक्तों की संख्या कम है कलयुग में, फिर उनकी सौगंध मैं कैसे टालूं। खड़े रहे कलयुग के भक्तों का स्मरण करते हुए कन्हैया आंखें बंद कर ली थी उस समय। फिर उसी समय ब्रजरानी को भगवत भाव की विस्मृति हो गई। सामने पुत्र ही दिखा, कोई भगवान नहीं। बस वह दौड़ी और धम से जाकर पकड़ लिया कन्हैया को। 2 थप्पड़ पहले ही लगा दिए। रो गए कन्हैया। करेगा उधम, मचाएगा उधम। कान पकड़ रही है, गाल में थप्पड़ मार रही है। क्रोध से भर गई थी ब्रजरानी आज। चल बताऊंगी मैं आज तुझे। गोपियां आ गई नंदालय के आंगन में। कन्हैया को पीट रही है मैया यशोदा और हिलकियों से रो रहे हैं कन्हैया। छड़ी दिखाती हैं तो कांप जाते हैं एक अपराधी की तरह। मत मार ब्रजेश्वरी, तेरो कठिन हीरो रे माई। कैसा कठोर हृदय पाया है रे ब्रज रानी। मत मार अपने लाला को, देख कितना कोमल है ये। मत मार, देख कैसे रो रहा है। तुझे दया नहीं आ रही। बूढ़ी गोपियां समझा रही हैं। हाँ, नहीं आ रही मुझे दया। और तुम कौन होती हो ये बोलने वाली। कल तक तुम ही आकर कहती थी ना कि तेरा लाला चोर है, माखन चुराता है। फिर आज क्या हो गया, बोलो। ब्रजरानी सच में आज बहुत क्रोधित है। कन्हैया बराबर कह रहे हैं, मत मार, तू मुझे मत मार। आंखों का काजल बह रहा है कपोल में। डर रहे हैं तात। आंखें बंद करो और इस झांकी का ध्यान करो। ब्रह्मा से यह डरता नहीं, महाकाल इससे डरते नहीं, पर यह एक सामान्य गोप पत्नी से डर रहा है। आह, कान पकड़े है ब्रह्म के इस नंद गहनी ने। नयन सभीत है इसके। उद्धव इतना बोलकर स्वयं ध्यान करने लग गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।